वीरेंद्र के लड़के को टिकट राहुल गांधी ने दिया। हुड्डा को इस बात का डर सताने लगा कि अगर भाजपा ये कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो ये पढ़ा लिखा है, अफसर रहा है, कहीं राहुल गांधी इसका नाम आगे ना कर दे, इसको मुख्यमंत्री ना बना दे, इसलिए इस रास्ते के कांटे को पहले हटाना चाहिए। 3 खिलाफ खड़े किए, तीनों हुड्डा के चाहते थे। आप तीनों को जानते भी हो, तीनों के तीनों हुड्डा के चाहते थे कि नहीं थे? कांग्रेस की टिकट की लाइन में थे, चाहे वो काला था, चाहे वो संडील वाला था, और चाहे आपके खोगड़िया वाला था। इन तीनों को खड़ा कर दिया और ये कहा बुला करके कि चुनाव लड़ना है, बैठना नहीं है। हम फॉर्मेलिटी के तौर पे तुम्हारे से आकर के रिक्वेस्ट करेंगे, मानना नहीं है। आप चुनाव लड़ो, जितना पैसा चाहिए हमारे से ले लो। अगर चुनाव हार भी जाओगे तो सरकार मेरी बनेगी, और मेरी सरकार बनने के बाद तुम्हें ऐसे पदों पे बैठा दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। इस तरह से नो और हराए। यहां तक भी जयप्रकाश ने बयान दिया 7 रोड गांव के अंदर, जब लोग कह रहे थे 60 सीट आएंगी, वो कहने लगा बावड़े हो रहे हो, 40 दे दो, 40 में मुख्यमंत्री बना लेंगे। लोगों ने 40 की बजाय 37 दे दी, बोले बना लो सारा मुख्यमंत्री। अब की बार जो सरकार बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी से बनी है कि नहीं बनी है? हुड्डा की मेहरबानी से, पहले थारी मेहरबानी से बनी। तुम सर पर ना बैठाते तो बढ़ जाती है। शुरुआत तुमने करी थी, और तुम्हारे देखा देखी जिंदगी 5 सीटें जीत करके दे दी। तुम शुरू में रात काट देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते तुम्हें। माजरा साहब कह रहे थे एक बार समय देकर के देखो, आर पार करना आता है, बीच की बात नहीं रहने दूंगा, ऐसा जुगाड़ दिखा दूंगा, खाली 7 पीढ़ी याद रखिए। साथियों, इस बार हुड्डा ने बढ़ाई, और अब तो हुड्डा ने इस बात पे मोहर भी लगा दी कि मेरे रहते हुए कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर नहीं जाएगी। अभी राज्यसभा का चुनाव था, 37 एमएलए से 30 की जरूरत थी। कह तो ये रखा 39 वोट आएंगे। मेरे लिए कहता था अभय सिंह बीजेपी की मदद करेगा। मुझे जब पत्रकारों ने पूछा, मैंने साफ कहा था हुड्डा मेरे से वोट मांगता नहीं, बीजेपी को देता नहीं। इसलिए लोग जो कहेंगे, लोग जैसा फैसला लेंगे, लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। प्रदेश के लोगों की जन भावना थी कि ना कांग्रेस के साथ जाओ, ना बीजेपी के साथ जाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने साथियों को मजबूत करो। मैंने वही फैसला लिया, अपने दोनों एमएलए को कहा कि तुम वोट डालने में नहीं जाओगे। ये देश के इतिहास में पहली बार है किसी विधायक ने जाकर के राज्यसभा में अपना वोट पोल ना किया हो, किसी पार्टी ने वॉकआउट किया हो। केवल आपकी पार्टी है जिसने वॉकआउट करके लोगों की भावनाओं को मन जीतने का काम किया है। वहीं हुड्डा के जहां 39 की बात कर रहा था, मैंने पहले बता दिया था इसके 9 बिकेंगे, इसने 9 बेचने का काम किया है। रात को वोटों की गिनती हो रही थी, हुड्डा घर में बैठा नोट गिन रहा था। 30-30 करोड़ में एक बेचा है, 220 करोड़ रुपए 9 के लेने का काम किया है। जहां इनके पैसे लेकर के बेच दिया, मोहर लगा दी। अब साथियों कहीं भी जाओ, बाजार में जाओ, अस्पताल में जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, मंडी में जाओ, गांव की चौपाड़ में जाओ, कहीं ताश खेलने वाले 4 व्यक्ति इकट्ठे बैठे, राजनीतिक बात चली, सब एक ही बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार अब की बार हुड्डा की वजह से बनी, बाबू बेटा ने नाश कर दिया। वहीं साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगली सरकार चौधरी देवीलाल की नीतियों की बनाएंगे, चौधरी देवीलाल की इंडियन नेशनल मजदूर पार्टी को सत्ता में जाएंगे।